बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, जन्मदिन के बाद आज साखी का नया सिलसिला शुरू हुआ। हजूर का जन्मदिन जबलपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और अंतिम साखी जो मैंने जबलपुर के दरबार की दी थी प्रसाद की, और लोगों ने उस प्रसाद को अहमियत समझी और दरबार में अखबार की व्यवस्था करी गई थी पढ़ने की कि आप प्रसाद जितना खा सकते हैं खा लिए और बाकी आप पैक करके ले जाएं, जिससे उस प्रसाद की संगत जी सारी संगतों ने उसके महत्व को समझा कि वो अमृत था। और संगत जी उस अमृत कुएं के जल के लिए बड़ी संगतों ने उस अमृत को भर कर ले गए। कैंटीन में संगत जी अमृत के लिए खाली बोतलों की बड़ी ही व्यवस्था करी गई थी, नई बोतलों की, और लोग खरीद कर उस अमृत को अपने घर ले जा रहे थे, जिसे वो साल भर जबलपुर का अमृत जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उस अमृत को पीकर हजूर को याद करेंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संगत जी अब साखी शुरू करते हैं। तेरे दर आके दाता, तेरे दर आके दाता सिर झुकाया, रब नाल होई मुलाकाता। आपके दर जबलपुर में सिर झुकाकर दाता रब नाल हुई मुलाकाता। तेरे दर आकर दाता सिर झुकाया असी। मीरा दे बाग देखो मेरे नाल हमदा, मेरे लुल्लू लुल्लू अंग अंग विच बसदा। मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, मेरा वाला मेरा हो गया। बिलनी दे बाग विच विखे मेरे हार आए हैं, मीठे मीठे बेल लेकर आए हैं, उसे भोग लगा दो। आज कमली वाले आए हैं, दिल्ली वाली सरकार आई है। साथ संगत जी आज जो बिलनी के बेर सरकार की इंतजार दिल्ली वाली सरकार अक्सर कानपुर आया करते थे। संगत जी एक संगत जिनका नाम जगत नारायण गुप्ता है, वैसे तो संगत जी बाबा जी के पंजाबियों के ही संगत हैं, लेकिन ये नाम सुनकर भी संगत जी बड़ा अजीब लगता है कि जगत नारायण गुप्ता जी कैसे दरबार को मानने लगे। इनका बचपन का नाम मुन्ना भैया था। ये को कानपुर में जब डॉक्टर गुलाब राय जी के घर आते थे मेरे हजूर, तो बाबा जी कलेक्टरगंज आया करते थे गुड़ वालों के यहाँ, जिनसे मेरा अच्छा संबंध है, ससुराल है। वहाँ हजूर गद्दी में बैठना, वहीं बगल में मुन्ना भैया की दुकान थी। छोटे से थे और जब वो देखा उनको तो उन्होंने मत्था टेका और उसी दिन से हजूर के ये दीवाने हो गए। फिर ये जबलपुर आए और बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के चरणों का भी संगत जी दबाने को इनको मौका मिला, और इस तरह से मुन्ना भैया हमारे जगत नारायण गुप्ता उस दिन से हजूर के साथ जुड़ गए। परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी जबलपुर में जन्मदिन के बाद सीधे कानपुर आया करते थे। कानपुर गोविंद नगर कुछ दिन रहकर वो फैजाबाद जाते थे और कानपुर की संगतों से चरण भी डालने जाते थे, और फैजाबाद से फिर कानपुर आया करते थे और फिर कानपुर से दिल्ली चले जाया करते थे। मेरी बड़ी इच्छा हुई, मैंने राजकुमार जी से बोला कि हमारे घर में महाराज जी के चरण डालें, तो उन्होंने कहा जरूर डालेंगे, फैजाबाद जाते समय आएंगे। हम बहुत खुश हुए।
महाराज जी की प्रतीक्षा में मैं और मेरी पत्नी बच्चे बाहर गेट पर खड़े थे। समय बीत गया। मेरे हजूर, मेरे राम उस भिन्नी के भेड़ के घर नहीं आए और इस प्रतीक्षा में मेरा मन भी उदास हुआ कि महाराज जी फैजाबाद से आएंगे तो ज़रूर आएंगे कानपुर, लेकिन फिर भी मेरा मौका नहीं मिला। मैंने राजकुमार जी से कहा कि फिर से करिए, वो आएँ और फिर संगत जी उनके पास कुछ समय कम होने के बाद वो फिर वापस दिल्ली चलेगा। लेकिन मुझे अपने हजूर पर विश्वास था। मैंने हजूर का मन जरूर अरदास था, लेकिन मैंने भी बड़ी अरदास करी कि हजूर फिर दोबारा आएंगे तो मेरे पास आएंगे। फिर हजूर जी करवा चौथ के में आते थे, तब मैंने रिक्वेस्ट करी। तब मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह कहते हैं, जगत के यहाँ जाना है, नोट कर लो। बाबा जी ने हुक्म दिया, राजकुमार जी जगत के यहाँ जाना है। उस समय पूज महाराज जी के साथ छगनलाल, अरुण जी, दर्शन जी और सारी संगत को ले आया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ रहा कि मेरे घर में साक्षात पधारे हैं, क्योंकि जिस तरह से भिन्नी ने झूठे बेर भगवान राम को खिलाए, बरसों इंतज़ार करी, वही मेरी स्थिति थी। संगत जी छगनलाल भजन बोले, अरुण जी बोले, हमारे पास एक बूंदी का लड्डू का डिब्बा था। हमने महाराज जी के सामने रखा। महाराज जी ने एक लड्डू उठाया और खाया। डिब्बा लेकर संगत के लिए बढ़े, तब महाराज जी ने उंगली से इशारा किया और एक लड्डू खाया। महाराज जी ने कहा, छगनलाल ये लड्डू नहीं है, ये भिलनी के बेर हैं। फिर क्या था, मेरे हजूर को मैंने खीर भी पेश की, वह भी भोग लगाई। सुना है कि महाराज जी कहीं भी पानी नहीं पीते थे। मैंने अपने आप को इतना भाग्यशाली समझा कि जो भिलनी के पेड़ बताकर मेरे लड्डू प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया, अग्नित किया। क्यों किया कि मुन्ना भैया ने जब अपने को मान लिया कि कभी तो मेरे राम आएंगे, वो उदास नहीं हुए। उदास जरूर हुए, उनका मन नहीं टूटा। उनका मन एक विश्वास के रूप में अपने हजूर के लिए रहा और तभी तो भगवान राम आए। इसलिए संगत जी, हमें अपना मन का विश्वास कमज़ोर नहीं करना चाहिए और ये अरदास करनी चाहिए कि कभी समय आएगा तो मेरे हजूर ज़रूर सुनेंगे, जैसे मुन्ना भैया जगत जी के सुने। और हजूर के बड़े ही प्यारे सेवक हैं। जब संगत जी मेरी इनसे मुलाकात होती है, हमेशा जय श्री राम कह के नमस्ते करते हैं। कहते हैं, मक्कर जी मैं तो आपके ससुराल से ही जुड़ा हुआ हूँ, बड़ी खुशी होती है। और आज संगत जी उस भिलनी के पेड़ की साखी आपके सामने रखी है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।